महाभारत का एक ऐसा अध्याय जहां प्रतिभा, ईर्ष्या, वीरता और भाग्य आमने सामने खड़े होते हैं। आइए चलते हैं उस अद्भुत शस्त्र प्रदर्शन की ओर जहां अर्जुन ने दुनिया को चौंका दिया और कर्ण के प्रवेश ने इतिहास बदल दिया। 5वां अध्याय, शस्त्र प्रदर्शन। द्रोण के शिष्यों में भीम और दुर्योधन गदा युद्ध में अद्वितीय बन गए थे, जो कि घातक प्रतिद्वंद्वी थे। युधिष्ठिर सर्वश्रेष्ठ भाला चलाने वाले और रथ योद्धा थे। नकुल और सहदेव बेहतरीन तलवारबाज थे और अश्वत्थामा ने रहस्यमय हथियारों में सबसे बड़ी क्षमता दिखाई। हालांकि अर्जुन सभी मामलों में सब पर भारी पड़ा। वो एक अतिरथी बन गया जो एक ही समय में 60,000 अन्य योद्धाओं से लड़ने में सक्षम था। इससे धृतराष्ट्र के पुत्रों का उसके प्रति और उसके भाई शक्तिशाली भीम के प्रति द्वेष और बढ़ गया। एक दिन द्रोण ने अपने छात्रों की क्षमताओं का परीक्षण करने का फैसला किया। उन्होंने एक पेड़ पर ऊंचाई पर एक कृत्रिम पक्षी रखा। सभी राजकुमारों को बुलाकर उन्होंने उनमें से प्रत्येक से कहा, अपने धनुष उठाओ और पक्षी की आंख को निशाना बनाओ। मैं तुम्हें एक एक करके आगे बुलाऊंगा बाण चलाने के लिए। सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया गया। जब उन्होंने अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिया और निशाना साध लिया तो द्रोण ने कहा, ओ राजकुमार, मुझे बताओ कि तुम क्या देखते हो। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि वो अपने भाइयों द्रोण, पेड़ और पक्षी को देखते हैं। द्रोण ने उनसे बार बार पूछा कि वो क्या देखते हैं और हर बार उन्हें वही जवाब मिला। तब द्रोण ने उन्हें फटकार लगाई और बिना तीर चलाए खड़े हो जाने को कहा। उन्होंने झुंझलाहट के साथ कहा, तुम लक्ष्य को भेद नहीं पाओगे। अगले दुर्योधन को बुलाया गया। जब वो तीर चलाने के लिए तैयार थे तो द्रोण ने उनसे वही सवाल पूछा। राजकुमार ने वही जवाब दिया जो युधिष्ठिर ने दिया था और फिर से द्रोण ने उन्हें खड़े हो जाने को कहा। एक एक करके राजकुमारों को बुलाया गया और हर एक ने द्रोण को उसी तरह जवाब दिया और किसी को भी पक्षी पर तीर चलाने की अनुमति नहीं दी गई। अंत में अर्जुन को बुलाया गया। जब वो तीर चलाने के लिए तैयार हो गए और अपना धनुष एक अर्धवृत्त में खींचकर खड़े थे तो द्रोण ने कहा, मुझे बताओ कि तुम क्या देखते हो। क्या तुम मुझे, अपने भाइयों और पेड़ को देख सकते हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं केवल पक्षी को देखता हूं। मैं आपको या अपने भाइयों को और न ही पेड़ को देख सकता हूं। द्रोण प्रसन्न हुए। उन्होंने एक क्षण प्रतीक्षा की और पूछा, यदि तुम पक्षी को देखते हो तो कृपया मुझे उसका वर्णन करो। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं केवल पक्षी का सिर देखता हूं, मैं उसका शरीर नहीं देख सकता। द्रोण खुशी से गदगद हो उठे। उन्होंने कहा, चलाओ। अर्जुन ने अपना तीर छोड़ा और वो लकड़ी के पक्षी की आंख में लगा, जिससे वो जमीन पर गिर गया। खुशी के आंसुओं के साथ द्रोण ने अपने शिष्य को गले लगा लिया, जबकि दुर्योधन और उनके भाई गुस्से से देख रहे थे। 5वां अध्याय, शस्त्र प्रदर्शन। उसके कुछ समय बाद द्रोण राजकुमारों के साथ गंगा में स्नान करने गए। जैसे ही वो पानी में उतरे, उन्हें एक भयंकर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। हालांकि वो खुद को छुड़ाने में सक्षम थे। द्रोण चिल्लाए, ओ राजकुमारों, जल्दी से इस जानवर को मारो और मुझे बचाओ। अपने गुरु को मगरमच्छ द्वारा पकड़े हुए देखकर राजकुमार दुख से घबरा गए। वे डर के मारे जम गए। अर्जुन को छोड़कर सभी। उसने तुरंत 5 बाण चलाए जो पानी के नीचे सरीसृप से टकराए और उसे टुकड़ों में काट दिया। उसका मुंह खुल गया और द्रोण का पैर छूट गया। द्रोण नदी के किनारे आए और अर्जुन को एक तरफ ले गए। उन्होंने उससे कहा, मैं तुम्हें सबसे बड़ा हथियार देना चाहता हूं। मुझसे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान लो, जो ब्रह्मा की शक्ति से युक्त अजेय प्रक्षेपास्त्र है। इस हथियार का उपयोग केवल अलौकिक दुश्मनों के खिलाफ किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि इसे दूसरों के खिलाफ छोड़ा गया तो ये स्वयं दुनिया को नष्ट कर सकता है। द्रोण ने तब अर्जुन से कहा कि कोई भी कभी भी धनुष के साथ उससे श्रेष्ठ नहीं बन पाएगा। वह अब अजेय था। यह देखकर कि राजकुमार अस्त्र शस्त्र और युद्ध में निपुण हो गए हैं, द्रोण धृतराष्ट्र के पास गए और कहा, ओ महाराज, आपके पुत्रों ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है। आपकी अनुमति से वे अब अपनी प्रवीणता प्रदर्शित कर सकते हैं, इसलिए मुझे एक प्रदर्शन की व्यवस्था करने दें। धृतराष्ट्र ने राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए द्रोण को धन्यवाद दिया और कहा, मैं उन लोगों से ईर्ष्या करता हूं जो मेरे पुत्रों की वीरता को देख पाएंगे। मैं विदुर के साथ प्रदर्शन में शामिल होऊंगा, जो मेरी आंखें होंगे। उनकी सहायता से कृपया तैयारी करें, ओ ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। द्रोण और विदुर फिर शहर से बाहर गए और जमीन के एक बड़े समतल टुकड़े का चयन किया।
प्रार्थनाओं और देवताओं को भेंट के साथ उस स्थान को पवित्र करने के बाद द्रोण ने कुशल वास्तुकारों से एक महान स्टेडियम का निर्माण करवाया। इसमें एक विशाल अखाड़ा और चारों ओर ऊंचे मंच थे। धनी व्यापारियों ने लकड़ी से तराशी गई और हाथी दांत और मोतियों से जड़ित हजारों सुंदर सीटों की स्थापना को प्रायोजित किया। शाही मंच पर मूंगे और रत्नों से जड़े सोने के सिंहासन की पंक्तियां बनाई गईं। स्टेडियम के किनारे आसमान तक पहुंचते थे और उन पर रंगीन झंडों वाले ऊंचे सफेद झंडे के खंभे लगे थे जो हवा में फड़फड़ा रहे थे। शाही ज्योतिषियों द्वारा निर्धारित एक शुभ दिन पर नागरिक राजकुमारों की शक्ति को देखने के लिए उत्सुकता से स्टेडियम में प्रवेश किया। भीष्म और विदुर धृतराष्ट्र को हाथ पकड़कर जुलूस के आगे चल रहे थे। उनके ठीक बाद द्रोण और कृपा थे। साथ ही शाही दल के अन्य सदस्य जैसे बाहलिक, सोमदत्त और आसपास के राज्यों से आए अन्य राजा थे। शाही महिलाएं चकाचौंध करने वाले वस्त्रों और आभूषणों में कई दासियों के साथ शहर से बाहर आईं। महिलाएं पवित्र मेरु पर्वत पर चढ़ने वाली देवियों की तरह शाही मंचों पर चढ़ गईं। चारों वर्णों के नागरिकों की भीड़ स्टेडियम में उमड़ पड़ी और इसकी सुंदरता पर चकित रह गई। बड़े खंड शुद्ध सोने के बने थे और बेशकीमती वैदूर्य हपनों से जड़े हुए थे। इसे चमकीले फूलों की अनगिनत मालाओं और मोतियों की लड़ियों से सजाया गया था। स्टेडियम में लोगों के भरने की आवाज उमड़ते सागर के समान थी। तुरही बजाए गए और ढोल पीटे गए जो हजारों शंखों की आवाजों और लोगों की उत्साहित बातचीत के साथ मिल रहे थे। जब सभी बैठ गए तो द्रोण अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ अखाड़े में प्रवेश किया। उन्होंने सफेद वस्त्र और सफेद मालाएं पहनी थीं और उनका शरीर सफेद चंदन के लेप से सना हुआ था। उनके बाल और दाढ़ी भी सफेद थे और अपने शक्तिशाली पुत्र के साथ वह मंगल ग्रह के साथ चंद्रमा की तरह दिख रहे थे। द्रोण के प्रवेश करते ही भीड़ का शोर थम गया। द्रोण ने तब बड़ी संख्या में ब्राह्मणों से अखाड़े में मांगलिक शुभ अनुष्ठान करवाए। मंत्र स्टेडियम के चारों ओर गूंज रहे थे। विशेषज्ञ संगीतकारों ने एक साथ अपने वाद्य यंत्र बजाए जिससे एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई जिसने दर्शकों को प्रसन्न और शांत कर दिया जो उम्मीद में बैठे थे। तब राजकुमारों ने अखाड़े में प्रवेश किया जिसका नेतृत्व युधिष्ठिर कर रहे थे और वे गर्वित और शक्तिशाली शेरों की तरह अकड़ते हुए चल रहे थे। वे शानदार कवच, चमकदार पोशाक में लिपटे हुए थे और हर तरह के हथियार से लैस थे। द्रोण ने उन्हें अपने विभिन्न कौशल दिखाने का आदेश दिया। युधिष्ठिर से शुरू होकर राजकुमार एक एक करके आगे बढ़े। वे तेज घोड़ों पर सवार हुए और उन्हें निपुणता से दौड़ाया, अखाड़े में गोल घूमते हुए और अपने अपने नाम से खुदे हुए बाणों से स्थिर और चलते दोनों तरह के लक्ष्यों को भेद रहे थे। हजारों तीर सभी दिशाओं में तेजी से दौड़े और कुछ नागरिक डर के मारे झुक गए। अन्य निडर थे, उनकी आंखें आश्चर्य से खुली थीं। उत्कृष्ट, बहुत बढ़िया की आवाजें स्टेडियम में गूंज उठीं। राजकुमारों के हथियार चलाने के कौशल, घुड़सवारी और रथ चलाने के तरीके लुभावने थे। ये सभी कौशल दिखाने के बाद उन्होंने अपनी चमकदार नीली तलवारें निकालीं और चिल्लाते हुए एक दूसरे की ओर भागे। उन्होंने वार किया और वार को रोका, एक दूसरे के हमलों को कुशलता से चकमा दिया। लोगों ने सभी राजकुमारों की सुंदरता, गति और शक्ति को खुशी से देखा। तब द्रोण ने भीम और दुर्योधन को गदा युद्ध दिखाने के लिए आगे आने को कहा। दोनों वीरों ने एक दूसरे को घूर कर देखा और क्रुद्ध सांडों की तरह गरजे। विशाल लोहे की गदाओं को ऊपर उठाए हुए वे घूम रहे थे। प्रत्येक की नजर दूसरे पर टिकी हुई थी। जैसे ही विदुर ने धृतराष्ट्र को और कुंती ने गांधारी को दृश्य का वर्णन किया, दोनों राजकुमारों ने एक दूसरे पर भयानक वार किए। उनकी गदाएं गरजती टक्कर के साथ टकराईं, जिससे हवा में चिंगारियों की बौछारें हुईं। भीड़ बंट गई, विभाजित हो गई। कुछ ने भीम का समर्थन किया जबकि अन्य ने दुर्योधन का समर्थन किया। शक्तिशाली भीम को देखो और बस शक्तिशाली दुर्योधन को देखो के नारे स्टेडियम में भर गए। द्रोण को एहसास हुआ कि लड़ाई बहुत गंभीर हो रही है और उन्होंने ये भी देखा कि लोग बहुत उत्साहित हो रहे थे। उन्होंने अपने बेटे से दहाड़ते हुए प्रतिद्वंदियों के बीच में कदम रखने और उन्हें रोकने के लिए कहा। अश्वत्थामा ने अपने पिता की आज्ञा मानी और तेजी से आगे बढ़ते हुए दोनों राजकुमारों को अलग करने में कामयाब रहे।
जब भीम और दुर्योधन खड़े हो गए तब भी एक दूसरे को घूर रहे थे। द्रोण अखाड़े के बीच में कदम रखे। उन्होंने संगीतकारों को रोका और एक ऐसी आवाज में बात की जो मेघ गर्जा की तरह गूंज रही थी। अब अर्जुन की क्षमताओं को देखो, वह मेरे लिए मेरे अपने बेटे से भी अधिक प्रिय है। इंद्र का यह पुत्र हर तरह के मार्शल कौशल में अतुलनीय है। जैसे ही द्रोण ने बात की, अर्जुन ने अखाड़े में प्रवेश किया। सुनहरे कवच पहने हुए, अपनी पीठ पर तीरों का एक बड़ा सुनहरा तरकश लिए, दीप्तिमान राजकुमार शाम के सूरज की किरणों को दर्शाते हुए और एक इंद्रधनुष और बिजली की चमक से रोशन होते हुए बादल की तरह दिखाई दिया। अजय राजकुमार एक शेर की चाल के साथ चला और जैसे ही उसने अखाड़े में चारों ओर देखा, उसने उन सभी को भयभीत कर दिया जिन पर उसकी नजर पड़ी। दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने शंख बजाए और वाद्य यंत्र बजाए। कुछ लोगों ने कहा, यह सुंदर युवा कुंती का तीसरा पुत्र है और वो सभी गुणी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली है। अन्य लोगों ने जोड़ा, वो शक्तिशाली इंद्र का पुत्र है और कुरु वंश का सबसे अच्छा रक्षक है। भीड़ से हर तरह की प्रशंसाएं सुनी गईं। इन्हें सुनकर कुंती के स्तनों से दूध बहने लगा और उनके आंसुओं के साथ उसने उनके सीने को भिगो दिया। धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा कि लोग इतनी खुशी से क्यों चिल्ला रहे हैं। जब विदुर ने उन्हें बताया कि यह इसलिए है क्योंकि अर्जुन प्रकट हुए हैं, तो धृतराष्ट्र ने कहा, मैं कुंती के 3 पुत्रों से कितना धन्य हूं। वे 3 यज्ञ पवित्र अग्नियों की तरह हैं और कुंती पवित्र ईंधन की तरह है। लेकिन धृतराष्ट्र अपने अंदर गुप्त रूप से जल रहे थे। लोगों ने उनके अपने बेटों के लिए इस तरह क्यों नहीं जयकार की? क्या दुर्योधन अर्जुन के बराबर नहीं था? काश वो देख पाते कि क्या हो रहा है। विदुर ने अंधे राजा को दृश्य का वर्णन किया। अर्जुन ने एक के बाद एक दिव्य हथियार प्रदर्शित किए। आग्नेय हथियार से उन्होंने आग उत्पन्न की। वारुण हथियार से उन्होंने बड़ी मात्रा में पानी उत्पन्न किया। वायव्य हथियार से उन्होंने एक तेज हवा चलाई और पर्जन्य हथियार से उन्होंने भारी बारिश की। अर्जुन ने भौम हथियार से जमीन बनाई और पार्वत्य हथियार से उन्होंने अखाड़े में एक पहाड़ी प्रकट कर दी। फिर अंतर्धान हथियार का आवाहन करके उन्होंने उन सभी चीजों को गायब कर दिया। जैसे ही नागरिक हैरान रह गए, राजकुमार ने सभी प्रकार की रहस्यमयी शक्तियां प्रदर्शित की। एक पल में वो एक विशाल ताड़ के पेड़ जितना लंबा दिखाई दिया और अगले ही पल में वो एक अंगूठे जितना छोटा हो गया। एक पल में वो अपने रथ पर खड़े होने से लेकर अपने रथ से कुछ दूरी पर जमीन पर खड़ा हो गया। द्रोण ने एक यांत्रिक लोहे के सुअर को तेजी से अखाड़े में दौड़ाया और अर्जुन ने उसके मुंह में 5 बाण ऐसे मारे जैसे वो एक ही शाफ्ट हो। उन्होंने एक पोल के चारों ओर रस्सी पर झूल रहे गाय के सींग के खोखले में 20 तीर मारे। धनुष के साथ अपना कौशल दिखाने के बाद अर्जुन ने अपनी तलवार और गदा निकाली। उन दोनों के साथ कई निपुण चालें प्रदर्शित की। प्रदर्शन लगभग खत्म हो चुका था। संगीत बंद हो गया था और भीड़ का उत्साह ठंडा हो गया था। अचानक उन्हें स्टेडियम के गेट पर किसी के अपनी बाहों को जबरदस्त बल से थपथपाने और एक क्रुद्ध हाथी की तरह दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। स्पष्ट रूप से कोई बहुत शक्तिशाली आदमी आ गया था। लोगों ने आवाजों के स्रोत के लिए चारों ओर देखा। क्या पहाड़ टूट रहे हैं? क्या पृथ्वी स्वयं फट रही है? दूसरों ने सोचा कि कोई ईर्ष्यालु देवता वहां अपनी शक्ति प्रदर्शित करने की इच्छा से आया है। द्रोण कूद पड़े और 5 पांडवों से घिरे खड़े हो गए, जो चमकीले तारों से घिरे चंद्रमा के समान लग रहे थे। दुर्योधन अपने 100 भाइयों के साथ, देवताओं, स्वर्गवासियों के साथ इंद्र की तरह खड़ा था। हर कोई गेट की ओर देख रहा था। उनकी ओर आता हुआ एक योद्धा था जो चमकते सूरज जैसा दिखता था। उसके पास एक शानदार कवच, चमकीला कवच था जो उसके शरीर का एक प्राकृतिक हिस्सा था और वो आग की तरह चमकते हुए कुंडल, कानों के आभूषण से सजा हुआ था। पृथ्वी उसके कदमों से गूंज उठी और वो एक चलते हुए पहाड़ जैसा लग रहा था। भीड़ स्थिर थी। वे नए आए व्यक्ति को घूर रहे थे। ये कौन था? सुंदर युवा सीधा द्रोण के पास चला गया। उसने कुछ उदासीनता से उनके चरणों में सिर झुकाया, फिर कृपा को अपना सम्मान अर्पित किया। द्रोण की ओर फिर से मुड़ते हुए वो एक ऐसी आवाज में बोला जिसे स्टेडियम के हर हिस्से में सुना जा सकता था। मैं कर्ण हूँ। आपकी अनुमति से ओ ब्राह्मण, मैं अर्जुन के बराबर कौशल दिखाऊंगा। वास्तव में मैं कुंती के पुत्र द्वारा प्रदर्शित सभी कारनामों, कौशल प्रदर्शनों से आगे निकल जाऊंगा। उन्हें देखें और आश्चर्यचकित हों।
भीड़ एक साथ खड़ी हो गई, जैसे कि किसी यंत्र द्वारा उठा ली गई हो। उन्होंने दहाड़ लगाई और जयकार की। अर्जुन लज्जित और क्रोधित महसूस करने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और खोलीं, जो गोह की खाल के अंगुली रक्षकों से ढकी हुई थीं। उसकी आंखें आग पर होने जैसी लग रही थीं जब उसने कर्ण को घूर कर देखा। द्रोण ने अपनी सहमति में सिर हिलाया और कर्ण अखाड़े के केंद्र में चला गया। उसने तुरंत अपना कौशल दिखाना शुरू कर दिया। उसने अर्जुन द्वारा प्रदर्शित हर कौशल का मुकाबला किया और भीड़ ने अपनी मंजूरी में चिल्लाया। जब वो समाप्त कर चुका तो दुर्योधन पास गया और गर्मजोशी से उसे गले लगा लिया। यहाँ कोई ऐसा था जो उस घमंडी अर्जुन के सामने खड़ा हो सकता था। पांडव राजकुमार बहुत लंबे समय तक ध्यान का केंद्र रहा था। यहाँ उसका समान था। दुर्योधन ने हंसते हुए कर्ण से कहा, आपका स्वागत है ओ शक्तिशाली नायक। सौभाग्य से आप आज यहाँ आए हैं। मुझे बताओ, मैं आपकी खुशी के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं और कुरु राज्य आपकी आज्ञा पर हैं। दुर्योधन ने अर्जुन के क्रोध को देखा था। उसने पांडव को देखकर मुस्कुराया। जैसे ही कर्ण ने जवाब दिया, आपके शब्दों से मैं पहले ही अपनी इच्छा पूरी मान चुका हूँ। मैं केवल आपकी अविनाशी, कभी खत्म न होने वाली दोस्ती चाहता हूँ। लेकिन मेरा एक अनुरोध है, कृपया मुझे अर्जुन के साथ एकल युद्ध में शामिल होने दें। अर्जुन तनावग्रस्त हो गया और अपना धनुष पकड़ लिया। जिस पल उसने स्पष्ट रूप से अहंकारी कर्ण को देखा था, उसने एक तीव्र प्रतिद्वंद्विता महसूस की थी। शायद उसे इसे तुरंत समाप्त करने का मौका मिलेगा। दुर्योधन हंसा। ओ नायक, मेरे साथ जीवन की अच्छी चीजों का आनंद लो। उसने जवाब दिया, हम साथ में खुशी में रहेंगे। अर्जुन ने पर्याप्त सुन लिया था। उसने गड़गड़ाहट वाली आवाज में दुर्योधन को बाधित किया, ओ कर्ण, अवांछित घुसपैठिए या अनभिहित वक्ता से संबंधित मार्ग अब तुम्हारा होगा। कर्ण एक चमकते जलते हुए अंगारे की तरह सुलग उठा। ओ पार्थ, ये अखाड़ा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये सभी नायकों के लिए खुला है, जिसमें तुमसे श्रेष्ठ भी शामिल हैं। तुम केवल शब्दों से क्यों बहस करते हो? जो मजबूत होते हैं वे शब्दों को व्यर्थ नहीं करते। अपने बाणों से बात करो और मैं तुम्हारे गुरु की आंखों के सामने तुम्हारा सिर काट दूंगा। अर्जुन द्रोण की ओर मुड़ा, जिन्होंने थोड़ा सिर हिलाया। कर्ण पर अपनी नजर टिकाते हुए पांडव युद्ध के लिए आगे बढ़ा। दुर्योधन ने कर्ण को गले लगाया, जो अर्जुन के सामने गया। उसके हथियार तैयार थे। अचानक आकाश भारी बादलों और बिजली की तेज चमक से भर गया। इंद्र का महान इंद्रधनुष ऊपर दिखाई दिया। हालांकि कर्ण के ऊपर के बादल छितरा गए और सूरज तेजी से चमका, उसके रूप को रोशन किया। धृतराष्ट्र के पुत्र कर्ण के पीछे खड़े थे, जबकि द्रोण, कृपा और भीष्म अर्जुन के पीछे खड़े थे। छतों पर भीड़ बढ़ गई। शाही महिलाएं भी दोनों नायकों के बीच चयन नहीं कर सकीं। जैसे ही वे एक दूसरे के सामने आए, कुंती डर से भर गई और मूर्छित हो गई। विदुर ये देखकर हैरान हुए और धीरे से उन्हें उठाया। उनके चेहरे पर ठंडा पानी छिड़का। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या गलत है, लेकिन कुंती ने कुछ नहीं कहा। वो अपना सिर पकड़े बैठी थी। वो किसी को भी वो रहस्य कैसे बता सकती थी जिसे उन्होंने इतने लंबे समय तक छिपा कर रखा था। डर से सहमी हुई उन्होंने अखाड़े को देखा और असहाय महसूस करते हुए चुपचाप प्रार्थना की। जैसे ही दोनों योद्धा द्वंद्व युद्ध करने वाले थे, कृपा, जो सभी लड़ाकों को जानते थे, आगे बढ़े और पूछा, पांडु का ये पुत्र कुंती का संतान और शाही कुरु वंश का वंशज है। हमें उसके प्रतिद्वंद्वी से सुनना चाहिए कि उसका वंश और जाति क्या है। एक बार जब वो ये जान जाएगा तो पार्थ निर्णय ले सकता है कि लड़ना है या नहीं। कृपा ने कर्ण को देखा। द्वंद्व युद्ध केवल समान लोगों के बीच लड़े जाते थे। कर्ण शर्मा गया और कुछ नहीं कहा। यह स्पष्ट था कि वो शाही वंश से नहीं था। उसकी परेशानी देखकर दुर्योधन बोला, कुलीनता केवल जन्म पर निर्भर नहीं करती। जो नायक और सैनिकों के नेता हैं वे भी कुलीनता का दावा कर सकते हैं, भले ही वे शाही वंश में पैदा ना हुए हों। लेकिन अगर अर्जुन केवल दूसरे राजा के साथ द्वंद्व युद्ध करेगा तो मैं तुरंत कर्ण को एक राज्य दूंगा। बिना देर किए दुर्योधन ने वहीं अखाड़े में एक समारोह की व्यवस्था की। उसने किसी को पवित्र जल लाने के लिए भेजा और कर्ण के सिर पर छिड़का। तुम अंग के राजा बनोगे। भीड़ ने जयकार की क्योंकि ब्राह्मणों ने उपयुक्त मंत्रों का जाप किया और कर्ण को चावल, फूल और पवित्र जल भेंट किया। कर्ण एक सुनहरी सीट पर बैठा और उसे चंवर से हवा दी गई। वो दुर्योधन के दोस्ती के इशारे से बहुत प्रभावित हुआ और एक रूंधी आवाज में कहा, ओ महाराज, मैं आपको चुकाने के लिए कभी क्या कर सकता हूँ? मैं हमेशा आपकी आज्ञा पर रहूंगा। दुर्योधन ने जवाब दिया,
केवल तुम्हारी दोस्ती ही वो सब है जो मैं चाहता हूं। दोनों पुरुषों ने एक दूसरे को गले लगाया और नागरिक और भी अधिक उत्साहित हो गए। फिर जैसे ही कर्ण और अर्जुन के बीच द्वंद्व युद्ध शुरू होने वाला था, एक और आदमी अचानक अखाड़े में दौड़ आया। वो बुढ़ापे से कांप रहा था और एक लाठी छड़ी पर खुद को सहारा दे रहा था। पसीना बहाते हुए और उसके कपड़े उसके शरीर से ढीले लटके हुए वो तेजी से कर्ण की ओर बढ़ा। तुरंत कर्ण अपनी सीट से नीचे उतरा और अपना सिर, जो अभी भी राज्याभिषेक से गीला था, उस आदमी के पैरों पर रखा। वो खड़ा हुआ और जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाले दुर्योधन से कहा, ये मेरे पिता अधिरथ हैं। अधिरथ भीड़ में मौजूद थे और अपने बेटे को उसके राज्याभिषेक पर बधाई देना चाहते थे। वो एक सारथी था, रथ चलाने वाला, और उसे उसकी पोशाक और उसके नाम दोनों से तुरंत पहचान लिया गया। उसने अपने बेटे को कस कर गले लगाया और खुशी के आंसू बहाए। ये सब देखकर भीम ने ताने मारे, ओ सारथी के पुत्र, तुम अर्जुन के हाथों मृत्यु के लायक नहीं हो। तुम्हारे लिए चाबुक उठाना और एक रथ का मार्गदर्शन करना सबसे अच्छा है। वास्तव में तुम अंग के राजपथ के लायक नहीं हो, जितना कि एक कुत्ता देवताओं के लिए घी की बलिदान के योग्य होता है। कर्ण शर्मिंदगी में नीचे देखा। दुर्योधन अपने भाइयों के बीच से गुस्से में उठा, जैसे कमलों से भरी एक झील से एक क्रुद्ध हाथी उठ रहा हो। ओ भीम, तुम्हें ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। इस तरह का कोई व्यक्ति निम्न जन्म का कैसे हो सकता है? एक नायक का पहला गुण उसकी ताकत और वीरता है। हम सब ने आज कर्ण की शक्ति देखी है। दुर्योधन ने तब विभिन्न देवताओं और नायकों का नाम लिया जिनका जन्म असामान्य रहा था। द्रोण को स्वयं एक घड़े से पैदा हुआ कहा जाता था, कृपा को एक झाड़ी के टुकड़े से, और महान देवता कार्तिकेय को नरकुल के एक झुरमुट से। यहां तक कि पांडवों का जन्म भी रहस्यमय था। क्या एक हिरण एक शेर को जन्म दे सकता है? इस आदमी को देखो, उसका प्राकृतिक कवच और उसके शुभ चिन्ह। मैं उसे बिल्कुल भी सारथी नहीं मानता। दुर्योधन ने तब पांडवों को चुनौतीपूर्ण नजर से देखा। अगर किसी को कर्ण का राज्याभिषेक पसंद नहीं है तो वो आगे बढ़े और युद्ध में अपना धनुष मोड़े। दुर्योधन के वीरतापूर्ण भाषण से भीड़ उत्साहित, जोश से भर गई हो गई। उन्होंने जयकार की और उम्मीद से बैठ गए। अब निश्चित रूप से दो शक्तिशाली नायकों के बीच एक महान द्वंद्व युद्ध होगा। लेकिन दुर्योधन के भाषण के दौरान सूरज डूब चुका था। विवाद को, झगड़ा को दूसरे दिन सुलझाना, खत्म करना होगा। दुर्योधन कर्ण का हाथ पकड़कर उसे अखाड़े से बाहर ले गया, जो अब अनगिनत दियों से रोशन था। पांडव भी द्रोण, कृपा और भीष्म के साथ चले गए। तब नागरिक अपने घरों को लौट गए। उनमें से कुछ ने अर्जुन का और कुछ ने कर्ण का नाम लिया, जबकि अन्य ने दुर्योधन की ओर इशारा किया, जैसे कि वो दिन का विजेता था। कुंती ने अपने अंदर भगवान को धन्यवाद दिया। जैसे ही उन्होंने कर्ण को अखाड़े से जाते हुए देखा, उनका मन उसके जन्म के दिन पर वापस चला गया। वह केवल दुर्वासा के वरदान का परीक्षण करना चाहती थीं। उन्हें कोई पता नहीं था कि मंत्र इतना शक्तिशाली साबित होगा। कुंती को याद आया कि वो अपनी खटिया पर लेटी हुई गंगा पर उगते हुए चमकते सूरज को देख रही थीं। क्या होगा अगर वो सूर्य देव को अपने पास बुला सकती हैं? मंत्र दिमाग में आया और लगभग तुरंत ही तेजस्वी सूर्य उनके सामने खड़े थे। कुंती हैरान थीं, फिर डर गईं जब उन्होंने उन्हें बताया कि वो उन्हें एक बच्चा दिए बिना नहीं जा सकते। उन्होंने विरोध किया, मैं अभी भी एक कुंवारी हूं, सब क्या कहेंगे? सूर्य मुस्कुराए। अपनी शक्ति से वह एक पुत्र को गर्भ धारण करेंगी और फिर भी एक कुंवारी रहेंगी। और इसलिए यह हुआ था। देवता चले गए और नियत समय में लड़के का जन्म हुआ। कुंती बच्चे के प्राकृतिक सुनहरे कवच और कुंडल पर विस्मित थीं। वही कवच और कुंडल जो उन्होंने कर्ण पर देखा था जब वह अखाड़े में मार्च कर रहा था। उन्हें याद आया कि वो कवच सुबह के सूरज में कैसे चमक रहा था जब लड़का अपनी टोकरी में नदी पर बह रहा था। कुंती फिर से रोईं क्योंकि उन्हें याद आया कि वो किसी को नहीं बता सकती थीं कि उन्होंने जन्म दिया है, और आंसुओं से अंधी होकर उन्होंने बच्चे को बहती नदी में धकेल दिया था। अधिरथ को टोकरी मिली होगी और उन्होंने ही उनके बेटे को पाला होगा। जैसे ही कर्ण दुर्योधन के साथ आगे बढ़ा, कुंती गांधारी को महल वापस ले गईं। आज हम सुनेंगे महाभारत के 5वें अध्याय शस्त्र प्रदर्शन की अद्भुत कथा, जहां अर्जुन और कर्ण की प्रतिद्वंद्विता ने युद्ध भूमि को हिला दिया।